और चूंकि जम्मू कश्मीर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से बस थोड़ी ही देर के बाद चिनाब पुल का उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं। वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। 46,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए हैं और अब से थोड़ी ही देर के बाद ये बड़ी सौगात मिलने वाली है। और आप ये देख रहे हैं चिनाब रेल पुल है, इसकी खासियत आप जान लीजिए क्योंकि ये है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, आर्च ब्रिज। ये है रियासी जिले के चिनाब नदी पर इस ब्रिज को बनाया गया है और इसकी नदी से ऊंचाई है 359 मीटर। जो आपने एफिल टावर देखा है वो 35 मीटर ऊंचा है और आप अंदाजा लगाइए कि इसकी नदी से ऊंचाई है 359 मीटर। पुल की कुल लंबाई है 1315 मीटर और पुल में कुल 17 पिलर हैं। 30,359 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल इसमें हुआ है। तो एक इंजीनियरिंग का लोहा भी माना, क्योंकि आप देखिए इस तरीके से एक बड़ा निर्माण यहां पर हुआ है। 30,359 मीट्रिक टन स्टील से इस पुल का निर्माण हुआ है। पुल पर 100 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन चलेगी। 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा सहने की क्षमता भी इसकी है। 467 मीटर मुख्य मेहराब की लंबाई इसकी है। 6 लाख बोल्ट लगे हुए हैं। 28,000 मीट्रिक टन से ज्यादा स्टील का इस्तेमाल हुआ है। और आप तस्वीरों में देखिए छोटे छोटे बच्चे आपको नजर आ जाएंगे क्योंकि आज वंदे भारत ट्रेन की भी सौगात मिलने वाली है। बुलंद भारत की विहंगम तस्वीर है ये। एक तरफ जहां चिनाब पुल जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है और दूसरी तरफ वंदे भारत ट्रेन की सौगात आज मिल रही है। हजारों करोड़ों की सौगात लेकर चूंकि पीएम मोदी आज धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। और आप देखिए छोटे छोटे बच्चे उत्साहित नजर आ रहे हैं। और खास ये दौरा इसलिए भी है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और जिसका जिक्र हम कर रहे हैं और तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं चिनाब पुल की। इसकी आप खासियत जानिए। 125 साल से ज्यादा की इसकी उम्र है। खास ये क्यों है? क्योंकि इंजीनियरिंग का लोहा भारत ने मनवाया है इस पुल का निर्माण करके। भारत का पहला केबल आधारित रेलवे पुल ये है और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है जिसको बनाने में लगे हैं 22 साल। फायदे लेकिन इसके क्या होंगे आप वो जानिए। कटरा श्रीनगर का सफर अब महज 3 घंटे में पूरा कर पाएंगे। कश्मीर घाटी को पूरे भारत से यह पुल जोड़ देगा और जाहिर सी बात है जब कम समय लगेगा यात्रा करने में तो पर्यटन को भी उतना ही ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। कश्मीर में धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा, कार्गो टर्मिनल से व्यापार बढ़ेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिलेगी, एलओसी और एलएसी तक सैन्य पहुंच तेज होगी। तो बहुत खासियत वाला ये जो ब्रिज है उसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिनाब रेलवे ब्रिज पहुंच गए हैं। ये जानकारी और अब से बस थोड़ी ही देर के बाद वो तस्वीरें सामने आने लगेंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करते हुए नजर आने वाले हैं। क्योंकि जानकारी है कि चिनाब रेलवे ब्रिज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल संपर्क का जो सपना है वो जल्द पूरा होगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से बस कुछ ही पल के बाद उद्घाटन करने वाले हैं इस ब्रिज का। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी पीएम मोदी दिखाने वाले हैं। और इस बीच हमारे साथ अक्षय जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। अक्षय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं पुल पर। देखिए प्रधानमंत्री ये कहा जा रहा है कि कुछ देर में निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे चिनाब ब्रिज का और उसके बाद चिनाब ब्रिज के निरीक्षण के बाद अंजी ब्रिज पहुंचेंगे। 12 बजे लगभग कटरा पहुंचने का कार्यक्रम है। निश्चित से कह सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के लोगों को तो सौगात दे ही रहे हैं, देशवासियों को भी बड़ी सौगात दे रहे हैं क्योंकि बड़ी सौगात दे रहे हैं क्योंकि जो कनेक्टिविटी है कश्मीर वैली से वो पूरे देश से जुड़ जाएगी और रेलवे कनेक्टिविटी से जोड़ने का मतलब है कि जो रफ्तार है वो बहुत तेज़ हो जाएगी। चाहे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ की हो, यात्रियों के मूवमेंट का हो या फिर माल भाड़े की जो
जो तेज़ी है वो निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। इसके अलावा व्यापार निश्चित रूप से बढ़ेगा। व्यापारिक के साथ साथ टूरिज्म सेक्टर में बूम आएगा, इसकी पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। साथ ही साथ जो सैन्य जो मूवमेंट है उसमें भी तेज़ी आ सकती है, क्योंकि जो रोड कनेक्टिविटी थी कश्मीर वैली से, तो फिर वो 7 से 8 घंटे का समय लगता था, लेकिन वंदे भारत जिसमें मैं फिलहाल मौजूद हूँ, ये आपको कटरा से श्रीनगर तक 3 घंटे के अंदर पहुँचा देगी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर मौसम में ये कनेक्टिविटी बनी रहेगी। कोई भी मौसम का असर कम से कम इस वंदे भारत ट्रेन पर नहीं होने जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि -20 डिग्री तक भी ये ट्रेन झेल सकती है टेम्परेचर को। साथ ही साथ बर्फबारी होगी, उससे भी ये बचाव करेगी। जो ये शील्ड लगाए गए हैं, ये शील्ड कोई भी फ्रॉस्ट हो तो डिफ्रॉस्ट हो जाएगा और यहाँ पर बर्फ नहीं जमेगी। निश्चित रूप से कह सकते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। वंदे भारत ट्रेन में कई खूबियाँ और भी हैं, लेकिन अगर कुछ चीज़ों को देखें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि किसी भी मौसम में इसका असर नहीं होगा। हर मौसम में इसको चलाया जा सकता है। -20 डिग्री सेल्सियस में भी ये मूवमेंट हो सकता है, तो कोई टेम्परेचर, कोई मौसम इस पर प्रभाव नहीं डालेगा। कनेक्टिविटी साल भर होने जा रही है और ये वर्षों से जो सपना था वो सपना आज पूरे होने जा रहा है। तो जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मोदी सरकार काम कर रही है, उसमें ये कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगा। 46,000 से ज़्यादा करोड़ योजनाओं का जो 46,000 से ज़्यादा करोड़ की ये योजनाएं हैं, चाहे 2 वंदे भारत की बात रही हो या फिर चिनाब और जो अंजी ब्रिज है। अंजी जो ब्रिज है वो केबल से ब्रिज है और उसको बनाने में कहा जा रहा है कि 4,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा जो केबल्स हैं वो लगी हैं। साथ ही साथ जो मेक इन इंडिया का एक पूरा जो सपना है वो वहाँ साकार होता हुआ दिखा है। साथ ही साथ चिनाब ब्रिज, क्योंकि विश्व का सबसे जो ऊंचा रेलवे ब्रिज है, आर्क ब्रिज है, उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। 359 मीटर वो ऊंचाई लिए हुए है, साथ साथ 1315 मीटर उसकी लंबाई है। और अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि जब उससे कनेक्टिविटी बनेगी तो श्रीनगर पहुंचने में आपको सिर्फ 3 घंटे लगेंगे वंदे भारत से। और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कहीं ना कहीं ये मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। मेक इन इंडिया के तरीके से बनाया गया है। साथ ही साथ 497 ये टनल जो है जो रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो रेल कनेक्टिविटी अब क्योंकि कश्मीर वैली से आज होने जा रही है, कल से वंदे भारत ट्रेन रेगुलर चलने लगेगी। हालांकि एक बार होगा कि थर्सडे को नहीं चलेगी और श्रीनगर की तरफ से, और एक ट्यूसडे को नहीं चलेगी जो कटरा की तरफ से चलेगी। लेकिन कह सकते हैं कि अफोर्डेबल अगर आपको ट्रेवलिंग करनी है तो वंदे भारत जो कश्मीर वैली को कटरा से जोड़ेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। जी, तो अक्षय, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की कनेक्टिविटी की जो बातें कही जाती थी, अब वो सिर्फ सपना नहीं बल्कि ये सपना अब साकार हो रहा है। और बिल्कुल जम्मू से कनेक्टिविटी हालांकि थी कन्याकुमारी तक, लेकिन कश्मीर तक, खास करके कश्मीर वैली तक कनेक्टिविटी नहीं थी। लोगों को लंबा इंतज़ार करना पड़ा है और ये कहा जाता है कि लगभग 60 साल से ज़्यादा का सपना देखा जा रहा था। अब जाकर के ये कनेक्टिविटी का सपना पूरा होने जा रहा है, तो लोगों में उत्साह भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालांकि जो कटरा रेलवे स्टेशन है यहाँ पर 12 बजे के आसपास पहुंचेंगे, लेकिन इससे पहले ही तमाम लोग यहां पर जुटना शुरू हो चुके हैं। ये वंदे भारत का जो गेट्स हैं वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं ताकि सुरक्षा की दृष्टि से। और अगर यहां पर लोगों की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको तस्वीरें थोड़ी सी श्रवण आपको दिखा सकते हैं। हालांकि ट्रेन में अभी मूवमेंट नहीं है, जब झंडी दिखाई जाएगी तो यहाँ मूवमेंट होगा। और कहा जा रहा है कि चिनाब ब्रिज और उसके बाद अंजी ब्रिज के आसपास भी ये ट्रेन पहुँचेगी और कल से कनेक्टिविटी जो है वो रेगुलर कर दी जाएगी। अक्षय, चूंकि आप बता रहे थे कि आप वंदे भारत ट्रेन में इस वक्त मौजूद है, क्योंकि ये बड़ी सौगात आज मिल रही है, अगर संभव हो पाए आपके आसपास अगर कोई है तो आप उनसे बातचीत करने की कोशिश करें, वो कैसा महसूस आज कर रहे हैं?
और देखिए आम नागरिकों को यहाँ पर एंट्री नहीं अभी इसमें रखी गई है। कुछ ऑफिसर्स को लिए अलग जो डब्बा है उसमें रखा गया है और साथ ही साथ ये जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वो मीडिया के लिए यहाँ पर एंट्री है। तो अभी बातचीत नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पर लोग नहीं मौजूद हैं, लेकिन जो लोगों में उत्साह है, जैसे कि बच्चों से कुछ बात हुई जो कि दूसरी तरफ उनको शिफ्ट किया गया है वहाँ पर। अब क्योंकि ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार बच्चों से मिल भी सकते हैं, तो फिर वो थोड़ा सा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। इसके अलावा स्टेशन पर तमाम लोगों का जो मूवमेंट है वो अब रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, क्योंकि अब धीरे धीरे कहा जा रहा है कि समय आता जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह मूव करेंगे। हालांकि पहली बार जो होगा वो ये है कि चिनाब ब्रिज, उसके बाद अंजी ब्रिज और फिर यहाँ पर वो पहुँचेंगे। जो तमाम अगर यात्रियों की बात करें तो कल से ये ट्रेन यात्रियों से फ्लडेड दिखाई देगी। बुकिंग स्टार्ट ऑलरेडी कल से हो चुकी है। ये माना जा रहा है कि इसको लेकर के रिस्पांस भी रेलवे को बहुत ज़बरदस्त आ रहा है और ये माना जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर देंगे तो फिर जो चिनाब ब्रिज का और अंजी ब्रिज से होते हुए कटरा और कटरा से श्रीनगर का जो मूवमेंट है वो बहुत तेज़ हो पाएगा, न सिर्फ व्यापारिक लिहाज से बल्कि टूरिज्म के लिहाज से और साथ ही साथ सैन्य लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रोजेक्ट्स होने जा रहा है। और अक्षय, ये पीएम का दौरा इस लिहाज से भी बहुत खास हो जाता है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को जो अपार सफलता मिली, उसके बाद पीएम मोदी पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। इसके पहले हमने देखा पीएम मोदी मध्य प्रदेश पहुंचे, बिहार पहुंचे, गुजरात पहुंचे और वहां पर पीएम मोदी को जो प्रेम मिला, प्रधानमंत्री ने मंच से जो बातें कही, साफ तौर पर पाकिस्तान को एक संदेश देते वो नजर आए। अब आज भी चूंकि यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। देखिए निश्चित रूप से प्रधानमंत्री यहाँ पर जो स्टेज बनाया गया है ये माना जा रहा है कि जनसभा थोड़ी कुछ लोग होंगे उनको संबोधित करते हुए नजर आएंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि संदेश देते हुए नजर आएंगे कि जो पाकिस्तान आतंकियों ने जिस तरह से पहलगाम में हमारे लोगों के साथ किया, उस तरह से ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से चलाया गया है, सैन्य अभियान किस तरह से चला और उसका असर रहा कि पाकिस्तान को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। ये निश्चित रूप से बताएंगे कि पहले हम शांति की बात करते हैं, लेकिन अगर हमको कोई छेड़ेगा तो हमको छोड़ेंगे नहीं वाली कहानी चरितार्थ होती हुई नजर आई है। ये जरूर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा सीधा पाकिस्तान को भी एक संदेश देते हुए नजर आएंगे, साथ ही साथ अन्य देशों को भी कुछ संदेश निश्चित रूप से मिल सकता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में पहुँच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 19 अप्रैल का समय था जब इन सभी परियोजनाओं का उद्घाटन होने का समय फिक्स किया गया था, लेकिन क्योंकि मौसम खराब हो गया था उसके बाद उद्घाटन हो नहीं पाया और उसके बाद पहलगाम में आतंकी हमले हुए तो उसके बाद ये इसमें समय लगा है। लेकिन अब ये इंतजार खत्म होने वाला है। आपके पास अक्षय मैं लौटूंगी क्योंकि इस बीच हम थोड़ा दर्शकों को बता देते हैं आज का दिन खास क्यों है, क्योंकि आज कई सारी सौगातें तो मिलने वाली हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी सौगात, सबसे बड़ी परियोजना जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं वो है चिनाब पुल। ये जो ब्रिज है वो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज है, सबसे ऊंचा ये ब्रिज है जो कि बनकर अब तैयार हो चुका है। तो आप एक नए भारत की, बदलते भारत की आप तस्वीर देख पाएंगे। काफी समय इसको बनाने में लगा है, काफी मेहनत इसको लगी है, लेकिन काफी लंबा इंतजार भी इसको लेकर था, लेकिन अब ये इंतजार आज खत्म होने वाला है। अब से बस थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं और आप देख पाएंगे जो आईफिल टावर है उससे भी ऊंचा ये ब्रिज है। सबसे ऊंचा ब्रिज इसको यूं ही नहीं कहा जा रहा, पूरी दुनिया भर का सबसे ऊंचा ब्रिज है। खासतौर पर बात अगर हम करें इस ब्रिज से, अब सिर्फ कटरा से अगर श्रीनगर जाना है तो मात्र 3 घंटे में सफर पूरा हो जाएगा। इसके अलावा कश्मीर घाटी को पूरे भारत से ये ब्रिज जोड़ देगा। कश्मीर में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा भी इससे मिलेगा, क्योंकि अब कम समय में जब सफर पूरा होगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कार्गो टर्मिनल से भी व्यापार बढ़ेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा को और ज्यादा मजबूती मिलने वाली है। तो ये चिनाब पुल की तस्वीर आपको हम दिखा भी रहे हैं। ये ऊंचा ब्रिज है और आप देखिए यहाँ पर सफर करना अपने आप में बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। जब इतनी ऊंचाई पर ट्रेन चलेगी तो इसको कितनी मजबूती से बनाया गया है, कितनी मजबूती का ख्याल रखा गया है। 8.0 तक का अर्थक्वेक भी अगर आ जाता है तो उसको भी झेल पाने की क्षमता ये रखता है। तो आप अंदाजा लगाइए इंजीनियरिंग का लोहा कैसे भारत ने मनवाया है, कैसे भारत, नए भारत की, बदलते भारत की तस्वीर है जो सामने आ रही है। और खास बात इसकी ये भी है
कि ये केबल आधारित रेलवे पुल है, दुनिया का सबसे ऊंचा है और इसको बनाने में लगे हैं 22 साल का समय लगा है इस पुल को बनाने में। खास क्यों है? क्योंकि आप देखिए 22 साल का जब समय लगा हो और इसमें अत्याधुनिक चीजों का इस्तेमाल किया गया हो। इसके अलावा अगर हम बात करें इस पुल की तो 125 साल से भी ज्यादा उम्र इसकी है। लागत की अगर हम बात करते हैं तो 14,000 करोड़ से ज्यादा की लागत इसको बनाने में लगी है। अगर आप इसकी लेंथ की बात करते हैं, ऊंचाई की बात करते हैं तो पुल पर 100 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन चल सकती है। 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा सहन ये पुल कर सकता है। इसके अलावा पुल की कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो 1315 मीटर है इसकी कुल लंबाई। जो एफिल टावर है उससे भी ये 35 मीटर ऊंचा है। चिनाब नदी से अगर हम बात करें इस पुल की ऊंचाई की तो 359 मीटर ये ऊंचाई पर बना हुआ है।